मैं हूं शामिल इरफान। इस वक्त मेरे साथ है ऑल इंडिया प्रेस रिपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष, प्रयागराज के वरिष्ठ पत्रकार आचार्य श्रीकांत शास्त्री जी। जनतपिस न्यूज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप एक पत्रकार हैं और पत्रकारों के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं। हम आपसे चर्चा करने चाहेंगे कि देश में आज पत्रकारों की क्या स्थिति है। देखिए, देश में पत्रकार, पहली बात तो सब जनतपिस के सभी परिवार को मेरा नमस्कार। जहाँ तक पत्रकारों, देश में पत्रकारों की स्थिति के बारे में है, देखिए हम लोग इस पर तमाम हमारे पहले से तमाम कहावतें और लिखावट चले आ रहे हैं कि चौथा स्तंभ हम लोग चौथा स्तंभ कहते हैं, लेकिन लिखा पढ़ी में अभी तक चौथा स्तंभ कहीं पाया नहीं गया है। बताया जाता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, तो इसके बारे में जब हमारा स्तंभ ही लिखा पढ़ी में नहीं, हर स्तंभ लिखा हुआ है लेकिन हमारा लिखा पढ़ी में नहीं है, तो समस्या एक तो पहले सबसे बड़ी समस्या तो यहीं से आती है। दूसरी बात, पत्रकारों की जो समस्या है उस पर सरकारें पता नहीं शुरू से लेकर के जिस तरह से पत्रकारों के बारे में या अपने विधा के बारे में या किसी के बारे में बातें उठाई जाती है, पत्रकारों के बारे में नहीं उठाई जाती। शास्त्री जी, आप ये कहना चाहते हैं कि देश में पत्रकारों की स्थिति अच्छी नहीं है। जी, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जी अभी भी मजबूत नहीं है। जी नहीं, मजबूती वो नहीं है, उसको अभी आधार मिला ही नहीं है। चौथा स्तंभ की बात कर रहा हूँ मैं, दोबारा यही कहना चाह रहा हूँ कि चौथा स्तंभ कहा जाता है लेकिन लिखा पढ़े में कहीं नहीं है। शायद इसी वजह से आपने जो है ये संस्था को जन्म दिया। जी 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 नहीं, हाँ, तो ये भी मान लीजिए, हाँ, मैंने ये पूर्व ऑल इंडिया प्रेस रिपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन दशकों से तमाम इस बिंदुओं पर कार्य कर रही है कि पत्रकारों का उन्नयन कैसे हो, उत्थान कैसे हो, विकास कैसे हो, पत्रकारों को धरातल मतलब ये चौथा स्तंभ का दर्जा मिले कैसे, इस पर तमाम लड़ाइयाँ लड़ रहा है। कानूनी ढंग से और प्रशासनिक भाई पत्र व्यवहार जा करके मिल करके तमाम राजनीतिक व्यक्तियों से पत्र लिखवा करके शासन प्रशासन तक पहुंचाया जा रहा है, भेजा जा रहा है कि पत्रकारों को वास्तविक रूप से चौथा स्तंभ का दर्जा दिया जाए। तो ये कार्य आप जो है एक जनपद स्तर से कर रहे हैं या प्रदेश स्तर के जो है पत्रकारों के लिए कर रहे हैं या देश के? नहीं, ये पूरा परिवार देश, जिले, प्रदेश और देश स्तर का कार्य कर रही है और दशकों से कार्य कर रही है। प्रश्न इस बात का है कि हमको ये दर्जा कैसे मिले। हम यहाँ जिले और प्रदेश और देश की बात नहीं है, कोई अलग अलग नहीं, पत्रकारों का हित जहाँ से भी हो, इसलिए ये पूरा परिवार कार्य करती चली आ रही है। क्योंकि जब देखा जाए तो एक प्रदेश में अगर राजधानी की बात की जाए प्रदेश की, तो वहाँ पे 3 तरह की मीडिया पाई जाती है। वो आपको पता है, एक क्षेत्रीय होती है, एक राज्य स्तर की होती है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होती है। तो आपकी जो संस्था है सभी मीडिया के लिए किस तरह से पहुंच रही है उन तक, या आपके पास वो सदस्य जुड़े हैं या जो आपके संस्था के सदस्य नहीं हैं उनके लिए भी? यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है पत्रकारों के बारे में। यह दुर्भाग्य है कि भाई एक डॉक्टर MBBS कर रहा है, देश में, पूरे देश में कहीं भी दुनिया में जाएगा वो डॉक्टर माना जाएगा कि ये डॉक्टर है। वकील, बार काउंसिल से रजिस्ट्रेशन है, वो पूरे देश में दुनिया में कहीं भी जाएगा एडवोकेट माना जाएगा। लेकिन पत्रकारों बारे में जो ये अलग अलग से बांटा गया कि ये जिले के हैं, मंडल के हैं, प्रदेश के हैं, देश के हैं, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ये बांटने का, कमजोर करने का ये सबसे बड़ा कुचक्र है पत्रकारों के साथ। यही ये पूरा परिवार इस बात का बराबर पुरजोर विरोध कर रही है कि पत्रकार पूरे दुनिया का, पूरे देश का, पूरे प्रदेश का, पूरे जिले, जो भी जहां भी है, पत्रकार है, उसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं, सीनियरिटी जूनियरिटी, भाई शिष्टाचार जो है कि हमसे बड़े जो है, हमारे यहाँ जिस तरह से शिष्टाचार की व्यवस्था है वो शिष्टाचार की व्यवस्था नहीं। लेकिन लिखा पढ़ी में पत्रकार है। जैसे हर विभाग में कर्मचारी है, अधिकारी है, वकील है, डॉक्टर है कि पत्रकार है। हाँ, सीनियरिटी जूनियरिटी, यही तो हम लोग विरोध कर रहे हैं कि हाँ ये होना चाहिए। पत्रकारों के लिए तो ये एक विधा बनी हुई है, उनका जो श्रेणी गठित की गई है। ये मैं बताया ना कि दूसरी तीसरी बार मैं आपसे बता रहा हूँ कि दुर्भाग्य यही दुर्भाग्य हमको बांटा जा रहा है। ये बांट करके हमको कमजोर करने की एक सोची समझी साजिश है, तो चाल है। आपकी ये संस्था किस तरह से उसको चाहती है और क्या मांग जो है सरकार से के सामने रखा है? हम सरकार से बराबर मांग कर रहे हैं कि पत्रकारों का हित जिस तरह से संवैधानिक ढंग से
हर लोगों के लिए हुआ है, उसी तरह से पत्रकारों के बारे में भी किया जाए। अब सब हम आप कर रहे हैं कि जिले में जिलाधिकारी कार्यालय में जितने कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनका बाकायदे रोस्टर है, हम नेट पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन हमको बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ ये पता नहीं कि कौन कितने पत्रकारों के यहाँ बाकायदे, जबकि हमारे यहाँ सूचना विभाग है, जिले से लेकर के देश प्रदेश तक कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये व्यवस्था नहीं है। ये क्यों बताया जाता है कि ये प्रदेश है, लेकिन ऐसा कोई रोस्टर व्यवस्था नहीं है। तो इसके पीछे एक ये भी तो वजह बताई जाती है कि लोग जो है लोगों से मुलाकात करने के लिए, मेल मुलाकात करने के लिए, या अपना जान पहचान बढ़ाने के लिए, या अपना कुछ और फ़ायदा उठाने के लिए पत्रकार का कार्ड ले करके पत्रकार बन करके पहुंच जाते हैं। इसलिए भी सरकारी व्यवस्था में जो नहीं, ये इसमें पत्रकारों का दोष नहीं, ये तो सरकार की व्यवस्था है ना। बताया ना कि जैसे हर जगह व्यवस्था बनाई गई है, एक रोस्टर बनाए, एक व्यवस्था बनाए सरकार। ये तो इसमें सरकार की हम विफलता मानेंगे कि वो एक व्यवस्था नहीं। जैसे हर बहुत सामान्य से व्यक्ति हैं भैया, हमारे यहाँ इतने पत्रकार हैं, ये बाकायदे जिले, इस जिले में इतने हैं, इस जिले में इतने हैं, जो जहाँ कार्य कर रहा है वो पत्रकार है। ये तो सरकार की विफलता। ऐसा जो कहते हैं पत्रकारों को बदनाम करने के लिए, पत्रकारों को कमजोर करने के लिए, पत्रकारों की एक जो सम्मान है उसको गिराने की बात है, और ऐसी कोई बतलाई नहीं है। नहीं, अभी भी जो है हालिया एक दोहरा मर्डर केस जो इलाहाबाद में हुआ है, उसमें भी जो है सोशल मीडिया पे लोगों ने देखा भी है, और ये कहा गया कि जो हत्यारे पहुंचे वो मीडिया का कार्ड लेके पहुंचे, पत्रकार बन के पहुंचे। देखिए मतलब समाज में आप तो ये मानते हैं कि दोनों तरह के पत्रकार हैं, तो इस तरह के पत्रकारों को कैसे अलग किया जाए, उसके लिए क्या व्यवस्था बनाई जाए, इसका लिए आपने कोई सलाह भी तो दिया होगा। जी, यही तो मैं आपसे पहले बताया कि पत्रकारों का बाकायदे यदि रोस्टर रहा होता और पत्रकारों का व्यवस्था बनी होती, तो ये केवल वो न जा पाते, जो जाते उनके पास सारी व्यवस्था रहती, और ये केवल पत्रकारों को बदनाम करने की एक साजिश है, पत्रकारों को बदनाम करने के लिए। और जब उनके पास वो व्यवस्था बनी होती तो आज ये व्यवस्था न होती। और अभी हम पत्रकारों के लिए क्या कहें, अभी दिल्ली कोर्ट में साकेत में जो हुआ था, एक वकील के भेष में चला गया, तो ये कौन कहाँ अपराधी किसी भेष की भाई अपना भेषा बदलते रहते हैं अपराधियों का। कोई इस पर कोई पत्रकार या वकील या किसी के बारे में कहना ये उनको केवल बदनाम करने की एक साजिश है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये तो है ही है कि अगर सरकारी स्तर पे, जिला स्तर पे जो है जैसे सबका होता है, उस तरह से पत्रकारों का भी एक सूची बने, लिस्ट बने, तो उससे एक फायदा समाज को भी होगा, पत्रकारों को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यदि जिले स्तर से लेकर जिले, प्रदेश और देश स्तर तक बाकायदे एक, जिस तरह से अब उनके हर विभाग के कर्मचारियों का एक रोस्टर है, सारी व्यवस्था है, उसी तरह से पत्रकारों का भी रोस्टर बन जाए तो ये सब तुम्हारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएं। पत्रकारों के हित के लिए, उत्थान के लिए आपकी संस्था से क्या क्या किया गया है, कुछ इस बारे में मुझे बताइए। पत्रकारों के उत्थान और हित के लिए ये पूरा परिवार दशकों से लगा हुआ है। कोरोना काल की बात रही हो, और पीसीआई के गड़बड़ झाले के खिलाफ हो, उत्तर प्रदेश प्रेस मान्यता समिति के बारे में हो, कई रिट माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल करके हजारों पत्र सोशल मीडिया के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पत्रकारों के समस्या को निदान करने के लिए ये पूरा परिवार दिन रात लगा हुआ है और कार्य कर रहा है। और ये बताने के लिए नहीं है, आप चले जाएंगे गूगल में देखेंगे कि ऑल इंडिया प्रेस रिपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन क्या कार्य, सब सारी चीज़ भरे हुए हैं, अखबारों में निकल रहा है, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सारी बातें सामने हैं और कार्य कर रहे हैं, और सरकार उसको कुछ हद तक मान भी रही है। अब यहाँ तक एक और नई बात आई है कि अभी जानकारी हमको हमारे पत्रकारों के माध्यम से मिला कि बगल के प्रदेश छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया गया है, जिसके बारे में भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी हो और देश के अन्य प्रदेशों में ऐसी व्यवस्था की जाए। सरकार से हमारी मांग है। नए पत्रकारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई, नए पत्रकारों की सबसे बड़ी पहले हम उनको अपनी ओर से, जनता प्रेस परिवार की ओर से, एप्रोआ परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दूसरी बात, पत्रकारिता जिस तरह से तमाम चीज़ों में आमूलचूल परिवर्तन है, नए ढंग से व्यवस्था बन रही है, चल रही है, और सूचना क्रांति का एक माहौल है, उस तरह से पत्रकारों के बारे में भी अब गाँवों तक भी मतलब पत्रकारिता के कोर्सेज चल रहे हैं,
और डिग्रियां दी जा रही हैं, डिप्लोमा हो रहे हैं, करके यदि वो आएंगे, जानकारी करके आएंगे तो एक उनको अच्छा आगे बढ़ने का मौका रहेगा और एक ऊंचाई पर जाएंगे और उनको कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। कहा यह जाता है कि सूचना क्रांति आने से पत्रकारिता जो है पहले एक मिशन थी, अब वो चाटुकारिता में परिवर्तित हो गई है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इस पर हम मतलब गलत शब्दों का पत्रकारिता, हम लोग शिष्टाचार के बारे में बात करना चाहते हैं। शिष्टाचार, पत्रकार शिष्टाचार भूल जाएगा, ये तो तमाम बताए ना, आपको बार बार मैं बता रहे हैं कि तमाम ये कोशिश है कि हर लोग कहते हैं कि सत्ता पक्ष के फलाने को हो गए, लेकिन आज तक ऐसा कोई हम व्यक्ति को नहीं देखा कि एक पत्र, जहाँ तक एक पत्रकार ऐसे हुए पत्रकार, लेकिन एक व्यक्ति को सामने पूछ लिया जाए कि एक पत्रकार को आप ऐसा कर पाए हो तो बताइए। अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन अब कौन किसी पीछे क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है अपने स्वार्थ के लिए, उस पर हम लोग उस पर नहीं कुछ करना चाहते। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद जनतपिस न्यूज़ में बात करने के लिए। दर्शकों, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद। ए प्रभा परिवार की ओर से जनतपिस परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। हम लोग इसी तरह से हम लोगों का हौसला जनतपिस परिवार बढ़ाता रहे पत्रकारों के हितार्थ। जय हिंद, जय भारत।